नमोस्तु महाराज जी। अभिषेक जैन सकरार झांसी से पूछते हैं कि महाराज जी, भगवान का प्रक्षाल मार्जन आदि करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? सारी सावधानी भगवान के निकट, जितने निकट जाते जाओ उतना अपना रोम रोम कांपना चाहिए, कहीं हमारी भूल न रह जाए। बड़े पवित्र भावों के साथ भगवान को उठाना, भगवान को छूना। बहुत सारे लोग भगवान को छूते हैं, पैर पड़ते हैं भगवानों को इतने गंदे तरीके से कि भगवान ही हिल जाएं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि वहीं भगवान का अभिषेक करते हैं और तुरंत भगवान को छू लेते हैं। अब जिस समय भगवान अभिषेक के लिए विराजमान हैं, उस समय भगवान को कदापि छूना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने हाथों का मैल, अपने हाथों की गंदगी उनके उस समय चरणों में लगेगी तो वो दूसरा आकर के जो गंदोदक करेगा, उस गंदोदक में वो गंदगी चली जाती है। समाज को और कमेटी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा हो उस समय भगवान को कोई भी न छुए, कदापि न छुए। अभिषेक के बाद जब पूरा परिमार्जन हो जाए, अब अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यदि भगवान को छूते हो, वो भी हाथ धो करके। आप लोग ऐसा करते हो, 2 बूंद पानी हाथ पे डाला और यूं कर लेते हो, वो पानी पूरा चिपड़ गया और उन्हीं हाथ से छू लिया, तो आपके हाथों का धोवन भगवान के चरणों को और लग गया। इससे अच्छा तो बिना ही धुले छू लेते। कम से कम इतना पानी हाथ में हो कि वो पानी निचुड़ जाए नीचे। हाथ धोने का अर्थ नहीं कि 2 बूंद 1 चम्मच पानी लिया, इतना होना चाहिए कि पानी नीचे गिर जाए और फिर पूरे हाथ सुखाना चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, और जब पूरे हाथ सूख जाए तब भगवान को छूना चाहिए। सबसे बड़ी असावधानी भगवान को छूने वाले करते हैं। इसलिए भगवान को छूने के बाद भी उनको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अतिशय नहीं होता, क्योंकि विवेकहीन क्रिया है। यदि आप सावधानी से छुएंगे तो एक बार छूने से तो बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा भगवान को छू, एक भगवान के चरण छूने के बाद दूसरे भगवान को उन हाथों से नहीं छूना। आपके चरण छूले एक भगवान के, अब दूसरे भगवानों के मत छुओ। छूना है तो पहले हाथ धोइए, फिर सुखाइए, फिर छूइए। कई लोग तो यूं 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 ऐसे करके, और सब कुछ नहीं होने वाला महानुभाव। कितने तुम करते रहो, नुकसान ही नुकसान है। विवेकपूर्ण क्रिया होना ही चाहिए। दूसरी बात, अभिषेक करते समय जब व्यक्ति अभिषेक करता है तो कम से कम दूसरे को हाथ न लगावे, और अभिषेक करने वाले को सामान्यतः ऐसे खड़े होना चाहिए जिससे एक दूसरे को कोई ना छुए। जिस समय अभिषेक न आगे कोई व्यक्ति हो ना पीछे कोई व्यक्ति हो, बिल्कुल इंडिविजुअल करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आप प्राप्त करते हो वो बाईपास हो जाती है। और कई लोग तो क्या करते हैं, जो थोड़ी हाइट के लंबे होते ना, वे ऊपर से यूं कर देते हैं। तो विवेक होना चाहिए। और अभी एक दिन नरेश जी ने पूछा था आर के कॉलोनी में, तो उस समय निकल चुका था कि भगवान को, अभी मैंने बता दिया नरेश जी तुम्हारे प्रश्न का जवाब, कि भगवान को कदापि छूने मत देना जब भगवान का अभिषेक चल रहा हो। हाँ, आपके यहाँ कई बार होता है, मूल नायक भगवान का अभिषेक करने जाते हैं और उसी समय हाथों से भगवान को छू लेते हैं और उनकी हाथ अंजुली में से गंदोदक भर लेते हैं। कोई प्रभावकारी नहीं होना। आपने तो बहुत बड़ा गंदोदक सदोष कर दिया। भगवान को छूना नहीं चाहिए। आप ग्रस्तों को ये ध्यान रखना चाहिए। मार्जन होने के बाद फिर छू सकते। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अभिषेक नहीं ले सकते।
अभी उस समय नहीं। हाँ, बाद में नीचे आ रहा है गंधोदक भय करके, जो आपकी कटोरे आदि में वहाँ लेते हो तो बात अलग है, लेकिन अभिषेक के समय मूर्ति को तो नहीं छू सकते, मूर्ति में से गंधोदक नहीं ले सकते, चम्मच से भी नहीं, किसी चीज से भी। अभी माइक से प्रश्न करो, आवाज नहीं आ रही। भगवान के ऊपर से उनकी अंजुली से नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। थाली में से भगवान नहीं ले सकते, यदि भगवान उसमें बैठे हैं तो नहीं ले सकते। भगवान यदि थाली में विराजमान है तो कदापि हाथ नहीं डालना चाहिए। बहुत बड़ी अभिनय होता है, कई लोग बहुत अवस्थित। और देखो, मैंने अभिषेक पाठ के समय बताते हैं, सबसे पहले अभिषेक करने का फल किसको मिलेगा? जिसने मंगलाष्टक पढ़ा है। यदि मंगलाष्टक तुमने नहीं पढ़ा तो आपको उस दिन का अभिषेक सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। क्योंकि जैसे अपन कार्यक्रम करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण ही बिगड़ गया तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मंगलाष्टक में पहुंचना जरूरी है। मंगलाष्टक के बाद जिसने अमृत मंत्र स्नान नहीं किया उसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं, कोई फल मिलने वाला नहीं। मंत्र स्नान के बाद ही भगवान को छू सकते हैं, क्योंकि भगवान परम औदारिक रूप होते हैं। और उसके बाद जो अभिषेक पाठ में जो प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, पूरे अभिषेक पाठ में आप साक्षी होना चाहिए और अनुमति लेकर के भगवान से अभिषेक करना चाहिए। मार्जन करते समय भगवान को ज़्यादा उल्टा टेढ़ा नहीं करना, थोड़ा बहुत झुकाना पड़े तो झुका सकते हैं। और प्रक्षाल आदि में से पानी निकालना है तो अच्छे कपड़े के साथ में बढ़िया सावधानी पूर्वक से मूर्ति को सुखाना चाहिए। जितनी देर अभिषेक हुआ है, यदि अच्छी मूर्ति है, पीतल की है, जर्मन सिल्वर की है, चांदी की है, तो उतनी देर उस पर मार्जन होना चाहिए सूखे कपड़े से। तुम अभिषेक तो आध घंटे करते हो और मार्जन 2 मिनट में, सारी मूर्तियां काली पड़ जाती हैं, सारी मूर्तियां काली पड़ जाती हैं। जितनी देर मूर्ति गीली रही है उतनी देर सूखे कपड़े से, बिल्कुल सूखे कपड़े से रगड़ना चाहिए, जिससे मूर्ति पुनः गर्म हो जाए। हाँ, कोई जीर्ण शीर्ण मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मूर्तियाँ हैं, उनकी नहीं, सामान्यतः जो मूर्तियाँ होती हैं। तो इस प्रकार का मार्जन करने से बहुत बड़ा, भगवान का मार्जन करना भी बहुत बड़े पुण्य का कारण है, क्योंकि भगवान की मूर्ति में कोई गंदगी ना आ जाए, दाग नहीं आ जाए, आदि और भी विशेषताएं कई बार मैं बता चुका। विपिन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब मुनिराजों के पंच महाव्रत हो जाते हैं तो फिर रात्रि भोजन त्याग अलग से क्यों रखा? एक युग था, क्योंकि मूल आगम में तो कहीं, मूलाचार में तो देखने में आया नहीं। बाद में जो परंपराएं चली, क्योंकि सामने चूंकि ऐसा काल आ गया था कि जब 2 भाग हुए, दिगंबर और श्वेतांबरों का भेद हुआ, और अकाल के समय कुछ लोग जो दिगंबरों के अंदर तो नहीं, रात में लाने लगे थे, क्योंकि दिन में खाने जा नहीं सकते थे आहार के लिए, अकाल पड़ रहा था, लोग पेट फाड़ करके भोजन निकाल लेते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में रात में श्रावक भोजन देते थे, रात में लाते थे, दिन में खाते थे। तो आचार्यों ने निषेध किया दिगंबरों में कि नहीं, चाहे अकाल पड़े, चाहे मरण को प्राप्त हो जाओ, चाहे तुम्हारा मुनिवत छूटे, लेकिन तुम रात्रि में कभी ला नहीं सकते, रात्रि में खा नहीं सकते, रात्रि में बना नहीं सकते। इसलिए उसका नाम अणुव्रत रखा। अणुव्रत का अर्थ खाएगा तो नहीं रात में, लेकिन रात में लाना, रात में देना और रात्रि में बनाना, ये 3 चीज़ों का निराकरण करने के लिए रात्रि भोजन को एक अणुव्रत में बाद में आचार्यों ने इसको जोड़ दिया, परिस्थिति बस जोड़ना पड़ा। श्रेयांश जैन दुबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पेटा नाम की संस्था पूरे विश्व में जानवरों पर हिंसा को बचाने के लिए कार्य कर रही है। वो विभिन्न सरकारों पर भी दबाव डालती है, जानवरों पर हो रही हिंसा को रुकवाए सरकार या कोई कानून लाए। क्या हमें ऐसा व्यक्तिगत रूप में संस्था को दान देना चाहिए? हिंसा के लिए कोई कानून बनता है तो अच्छी बात है,
पशु क्रूरता कानून तो बना है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि पशुओं को मारना नहीं चाहिए। जैसा कैसे भी रूप में हो, मनुष्य कैसा भी हो, कोई काम का नहीं हो, कामा में पड़ा हो, मूर्छित पड़ा हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन उसे मारने का अधिकार कानून में भी नहीं है, मार नहीं सकते। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, कैसी भी परिस्थिति है वो बिल्कुल कॉमा में है तो मारने के लिए आप कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते। कायदा से ऐसा ही पशुओं के प्रति होना चाहिए कि पशुओं को कत्ल करना, मारना, उनके मांस आदि खाना, ये सब निषेध होना चाहिए। महावीर की तो भावना यही थी कि जो व्यवहार मनुष्यों के साथ होता है वही व्यवहार पशुओं के साथ भी होना चाहिए। लेकिन अब आज का कानून है, दुनिया का मुल्क है, तो अब क्या कर सकते हैं। सुरेश जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निसर्ग सम्यक दर्शन में कोई निमित्त नहीं होता, क्योंकि बिना निमित्त के तो कोई कार्य नहीं होता है। क्या नींद के स्वयं खुलने में कोई निमित्त नहीं होता है, जैसे कि नींद पूरी हो जाने पर व्यक्ति स्वयं उठ जाता है? ऐसा नहीं है। निसर्ग सम्यक दर्शन के संबंध में पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक में लिखा कि निसर्ग सम्यक दर्शन जो वर्तमान में आपने उपदेश सुना लेकिन इस समय ध्यान में नहीं दिया, जब आप दूसरी योनियों में पहुँचे वहाँ आपको कष्ट हुआ तो आपने जाना कि ये कष्ट मुझे क्यों हो रहा है, अरे महाराज जी ने ऐसा कहा था, मैंने नहीं माना, तो फिर वहाँ जाकर वो स्वीकार करता है। जैसे किसी को हम गुटखा त्याग करने की कहें और वो त्याग नहीं करे, और जब उसको कैंसर हो गए तब वो याद करे, अरे महाराज जी ने कहा था, मैंने माना नहीं, अब मैं मानता हूँ। तो वहाँ यही लिखा, वर्तमान भव में प्रत्यक्ष निमित्त न मिलने पर अतीत भव की जाति स्मरण आदि के माध्यम से स्मरण हो जाने पर उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहा है। यानी साक्षात तो कोई कारण नहीं बना, अगले भव की बात याद आ गई और याद आकर के उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो ऐसा जाति स्मरण के माध्यम से आदि से निसर्ग सम्यक दर्शन हो जाता। नीरज जैन उड़ीसा से पूछते हैं, महाराज जी, प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? क्या दोनों का गंधोदक सामान्य है? नहीं, प्रक्षाल हमारे जैन दर्शन में धार्मिक क्रिया नहीं है। हमारे जैन आगम में अभिषेक शब्द लिखा है। प्रक्षाल तो मैंने अभी कहा था ना, सफाई है। जैसे आप लोग नहाते हैं तो नहाने के बाद टॉवल से पोंछना, तो ये पानी को सुखाना है, ये नहाने की कोटि में नहीं आता। इसी प्रकार प्रक्षाल करना कोई धर्म की क्रिया नहीं है। प्रक्षाल तो जो हमने अभिषेक किया है उससे जो मूर्ति में पानी आदि रह गया उसको सुखाने के लिए प्रक्षाल किया जाता है। हालांकि अकृत्रिम चैत्यालय आदि में प्रक्षाल का कोई वर्णन नहीं मिला, बस एक शब्द जरूर मिलता है कि दिव्येन वासेन। तो द्रव्य वास का अर्थ चैत्य भक्ति में किया, नंदीश्वर भक्ति में किया। अब वहाँ भगवान के लिए वस्त्र की क्या जरूरत थी? तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभिषेक के बाद भगवान को कपड़े से पोंछना चाहिए, ये जरूरी है, चाहे कृत्रिम चैत्यालय हो चाहे कृत्रिम हो। इसलिए शायद दिव्येन वासेन शब्द का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी प्रक्षाल के बाद उसका निचोड़ करके गंधोदक देना यह गंधोदक की कोटि में नहीं आए, और वो गंधोदक है भी नहीं। मात्र एक श्रद्धा के बल पर तुम मान लो तो मान लो, आगम से तो वो गंधोदक की कोटि में नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मंत्र नहीं बोला गया और वो मात्र सफाई के लिए किया गया है, गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं। जिज्ञासा समाधान के अगले कार्यक्रम को संचालन करने के लिए हमारे बीच में अजमेर से पधारे हुए सुकांत भैया से अनुरोध करूंगा, कृपया वे मंच संचालन। बोले परम पूज्य
मुनिपुंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में सब प्रथम जिज्ञासा श्रीमान अशोक जी छाबड़ा और तैयार रहेंगे महिला वर्ग में मंजू जी पाटोदी। शीघ्रता से कर लें। और कल सुबह पंचकर्णक महामहोत्सव आपको मालूम यहाँ चल रहा है गुरुवर के सानिध्य में। कल यहाँ पर जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग सादर आमंत्रित है, पूरे भारत भर से जहां से भी लोग आए। निश्चित है भगवान का जन्म कल्याणक मनाना अपने आप में एक सौभाग्यशाली विषय होता है। तो जिन्हें भी जन्म कल्याणक का शुभाभिषेक करना हो, यहाँ कार्यालय कमेटी से संपर्क करके अपने कलश बुक कर सकते हैं और प्रातः भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव में अपने अपने कलश कर सकते हैं। अभी कुछ देर पश्चात उनकी राशि आदि की घोषणा की जाएगी कि ऑनलाइन के माध्यम से भी नीचे नंबर दिए जा रहे हैं। इनके माध्यम से भी आप अपने घर पर बैठ करके दूर दूर जो विदेशों में भी बैठे हैं वो भी अभिषेक करने का सौभाग्य अपनी तरफ से ले सकते हैं, सौभाग्य पुण्य अर्जन कर सकते हैं। तो जिन्हें भी ऑनलाइन अपने कलश बुक कराने जन्म कल्याणक के, हमारी टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी आपको नंबर दिए जाएंगे। उन नंबरों पर फोन करके आप अपने कलश बुक कर सकते हैं। अभी मैं आपको घोषित करूंगा कि कितनी कितनी राशि के माध्यम से आप कलश कर सकते हैं और कलश करने वालों को क्या क्या लाभ और सौभाग्य प्राप्त होगा। जिज्ञासा अशोक जी छावड़ा शीघ्रता से ले माइक और मंजूती पाटोदी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है, यहाँ पर सभी मंदिरों के कमेटी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। आजकल भीलवाड़ा में मंदिरों में जो व्यवस्था अभिषेक के लिए और पूजा पाठ के लिए हो रही है, उसमें अधिकतर मंदिरों में जो धोती दुपट्टे उनके धोने की व्यवस्था सेवक द्वारा की जाती है या मशीनें लगी हुई है। वो धोती दुपट्टे सूखते हैं, उसके बाद में जो भी अभिषेक करने वाले हैं वो धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक करके चले जाते हैं घर से। और ऐसे ही पूजा की जो थालियां हैं उनके लिए भी जो प्रथम आते हैं वो सब थालियां लगा देते हैं और अधिकतर श्रावक वो थालियां उठा के पूजा कर लेते हैं। उसके बाद पूजा की थाली भी उन्हीं चौकियों पे रखी रहती है और कई बार तो मैंने ये देखा है कि जिनवाणी की पूजा भी वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें हमको बहुत बार मैं इसमें बोल चुका हूँ कि अपने धोती दुपट्टा मंदिर में न धुलवाएं, अपने घर में धुलना चाहिए और उनको पहन करके आना चाहिए। यदि दूर हैं, गाड़ी से आना है, तो उन धोती दुपट्टा को एक स्टील के बर्तन में रख करके, कैन आदि में रख करके मंदिर में लाएं और गीली टॉवल के माध्यम से उन कपड़ों को बदलें। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, द्रव्य की थालियाँ अपने हाथ से धो करके लगाना बहुत अच्छी चीज़ है और जब पूजा की गई है तो अपने हाथ से उस थाली को भी, जिनवाणी को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं बहुत बहुत बार बोल चुका हूँ। नमस्ते। मंजू जी पाटोदी और तैयारी श्रीमान पारस जी जैन फूला। नमस्ते स्वामी, नमस्ते स्वामी। महाराज जी, रुद्र कौन होते हैं और क्या ये क्या मोक्ष जाते हैं क्या? रुद्र कौन होते हैं, ये मोक्ष जाते हैं क्या? 11 रुद्र होते हैं और कहीं 9 की भी चर्चा आती है, 9 और 11 के बीच में। तो ये रुद्र जो हमने आज प्रातःकाल कहा था कि ये अपनी साधना को छोड़ करके और विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं और विद्याओं के माध्यम से वह अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं। उस कारण से उनको रुद्रपना प्राप्त होता है और ये हुंडा और सर्पणी काल में विशेष रूप से पाए जाते हैं। एक दो आचार्यों ने ऐसा भी लिखा है कि अन्य सभी कालों में इनकी उत्पत्ति होती है। महाराज जी, एक ये अपन जो नमोकार बोलते हैं, एक में ऐसो पंच नमो यारो या ऐसो पंच नमोकारो, क्या बोलना चाहिए? दोनों ठीक है। प्राकृत में अनेक विकल्प करते हैं, ऐसो पंच नमो यारो नमोकारो, दोनों बनते हैं, दोनों शुद्ध हैं। श्रीमान पारस जी जैन ठुला और तैयारेंगे हेमलता जी जैन। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार सहित सत नमन। गुरुवर, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। तो पहली ये है कि आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्माण शरीर किन जीवों के होता है? और दूसरी जिज्ञासा है महाराज जी, अंतराय कर्म किसे कहते हैं और किन कारणों से अंतराय कर्म का बंद होता है? और अंतराय कर्म बनने के बाद उनके उदय में आने से पहले हम उनकी उदीर्णा किस प्रकार कर सकते हैं? और जैसे
आपके प्रवचन या जिज्ञासा समाधान में बैठे हुए लोग, कुछ लोग मोबाइल का प्रयोग करते हुए रहते हैं, तो उनको भी क्या अंतराय कर्म का बंध होता है? समाधान करें। पहली बात, जो कार्बन शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर होते हैं, ये तेजस शरीर तो अनादिकाल से जीव के साथ लगा हुआ है और एक तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है। और जो आहारक शरीर होता है वो मुनिराजों के लिए जब किसी विषय के संबंध में संदेह होता है तो उनके मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है और जहाँ भी भगवान होते हैं उनको छू के आता है, समाधान हो जाता है। कार्बन शरीर भी अनादिकाल से चल रहा है, जो हमारे कर्म उसका संचय करता है, वो कार्बन शरीर कहलाता है। दूसरी बात, जो आपके अंतराय कर्म की बात है, तो अंतराय कर्म जो है, दूसरे के जिस कार्य में विघ्न डालोगे तुम्हारी जिंदगी में उस कार्य में विघ्न आएगा। सीधी बात, किसी भी विघ्न किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्वक किसी कार्य को कर रहा है, उस कार्य में राग द्वेष कसाय पूर्वक विघ्न डालना, हित के लिए विघ्न डालना नहीं। जैसे बेटा मिट्टी खा रहा था, माँ ने मिट्टी नहीं खाने दी तो उसको अंतराय कर्म नहीं बंधेगा, और बंधेगा ही तो उसको मिट्टी खाने नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोगों को बहुत अंतराय कर्म का बंध होगा। बोले क्यों? बोले आप रात में नहीं खाने दो अंतराय, आप गुटखा नहीं खाने दो, आप शराब नहीं पीने दो, आप जितने बाजार की अभक्ष वस्तुएं नहीं खाने दो, आलू प्याज नहीं खाने दो, और आप जबरदस्ती त्याग भी कराते हो तो आपको बहुत अंतराय कर्म का बंध होगा। मैंने कहा बस मैं चाहता ही हूं मेरी जिंदगी में इन सब चीजों का अंतराय कर्म हो जाए कि मेरे जन्म जन्म तक ये कभी मिले ही नहीं। मैंने तुम्हारा गुटखा छुड़ाया तो हमें अंतराय कर्म बंद होगा कि हमें गुटखा खाने नहीं मिलेगा, और क्या होगा? मैंने शराब का त्याग कराया तो शराब पीने नहीं मिलेगी, मैंने अभक्ष का त्याग कराया तो अभक्ष पीने नहीं मिलेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि इनका सदा अंतराल पड़ा रहे। तो ऐसी स्थिति में नहीं, अंतराय कर्म उस जब बनता है, हम किसी के हित के लिए कोई वस्तु त्याग कराते हैं तो उसमें अंतराय कर्म का बंध नहीं होता। अंतराय कर्म का बंध होता है राग द्वेष पूर्वक किसी की वस्तु में विघ्न डालना, इसको खाने नहीं देना, इसको भूखे तड़फाना है, इसको परेशान करना है। तो आप जिस कार्य में दूसरे के द्वेष भाव रख करके विघ्न डालेंगे, उस कार्य का आपको उस संबंधी अंतराय कर्म का बंध होता है। इसके कितने प्रकार हैं? जितने प्रकार के संसार में कार्य, आपने जिस जिस कार्य में विघ्न डाला उसी संबंधी अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए अंतराय कर्म के लिए, और यदि आप प्रवचन में मोबाइल देख रहे हैं तो आपको बराबर अंतराय कर्म का बंध हो रहा है कि आप कभी भी ज्ञान में, परीक्षा में, इंटरव्यू में आपका दिमागी काम नहीं करेगा। आप कहीं समस्याओं में उलझ जाएंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उस समय मोबाइल देख रहे थे, अच्छी नीति मिल रही थी, आपने नहीं ली। तो एक कार्य करते समय दूसरा कार्य करना नियम से विघ्न होता है। और जब अच्छे कार्य का उपदेश हो रहा हो, मैं सदा कहता हूं कि कम से कम जब प्रवचन चलते हो उस समय मोबाइल नहीं देखना, अन्यथा तुम्हारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी कि तुम मोबाइल देखने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने मोबाइल को मंदिर में प्रवचन के समय देखा। महिलाओं से मैं बार बार सबसे कहता हूं, प्रवचन में मंदिर में बोलना नहीं चाहिए, घर गृहस्थी की बातें नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम बोलने लायक ही नहीं रहोगे, बोलने लायक ही नहीं रहोगे। क्योंकि तुमने मंदिर में प्रवचन के समय बातें की, प्रवचन के समय आपसी में चर्चाएं की, तो आप कर्म कहता है इसको ऐसा कर्म बंद करो जिससे ये बोलने लायक ही न रहे, यानी गूंगे बन जाएंगे। ऐसे ही दुनिया भर की बातें हम सुनते हैं धर्म के कार्यों में, और धर्म की बात नहीं सुनते। हर चीज में मानना चाहिए। इसलिए धार्मिक क्रियाएं एक समय में एक ही करना चाहिए। जो क्रिया हम करने का संकल्प किया है उसके बीच में दूसरी क्रिया करने से बराबर अंतराय कर्म का बंध होता है। महाराज जी,
एक बार अंतराय कर्म का बंद होने के बाद उनके उदय में आने से पहले हम उनकी उदीर्णा कर सकते हैं, तो किस प्रकार क्यों नहीं से? कर, उदीर्णा होती ही है। जब हमारे कसाय आदि भाव तीव्र होते हैं तो हमारे अंतराय कर्म की उदीर्णा होती है, और या फिर हम जब उसको कर्मों को क्षय करना चाहते हैं तो उदीर्णा होती है। जैसे साधु संत बन जाते हैं तो वो नियम ले लेते हैं कि यदि मेरे जीवन में बाल आया तो अंतराय करूंगा। 32 अंतराय हैं, तो इन अंतरायों के नियम लेने से कर्मों की उदीर्णा होती है। जो सत्ता में पड़े हुए अंतराय कर्म हैं वे भी उदय में आते हैं, क्योंकि साधु चाहता भी है कि मेरे अंतराय कर्म जितने हैं वे सब झड़ जाएं और बाद में निरंतर जब दीक्षाएं होती हैं, शुरू में प्रायः सभी साधुओं को 2, 4, 5 साल तो अंतराय आते ही हैं, और फिर बाद में जाकर के अंतरायों की श्रृंखला कम हो जाती है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम कभी भी पुराना मकान खरीदते हैं, फिर उसका निर्माण करा के और टैंक वगैरह भी नए बनाते हैं, तो फिर उसमें विधान करवा सकते हैं, शांति मंडल विधान? मैंने बहुत बार बता चुका हूँ इसमें कि मकानों में, घरों में कोई भी विधान करने का प्रावधान नहीं है। उस मकान के नागल के निमित्त में मंदिर में विधान करना चाहिए, और मंदिर से कलश और से साक्षात यानी पुष्प ले जा करके घर को मांगलिक करना चाहिए। और जाप करें तो कौन से जाप करना चाहिए? मैंने कह दिया कि जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊं। देखिए, अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान विपिन जी, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। उसके पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो जन्म कल्याणक कल मनाया जाना है भगवान का ये पंचकल्याणक महामहोत्सव में, उसके लिए कलशों की आवंटन राशि रखी है मात्र 5100 रुपये। आपको एक छोटा कलश चांदी का प्राप्त होगा करने वालों को, और उससे अधिक आप राशि करते हैं 11,000 की राशि के माध्यम से ये वाले कलश आपके पास प्राप्त होगा भेंट में। 21,000 की राशि के माध्यम से ये वाले कलश प्राप्त होगा। 31,000 की राशि के माध्यम से बड़ा कलश प्राप्त होगा, और 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से जो करना चाहेंगे ये काफी बड़ा कलश आपको प्राप्त होगा चांदी का, लगभग 400 ग्राम के आसपास, 350-400 ग्राम के आसपास का कलश चांदी का, ये आपको भेंट में यहाँ से कमेटी द्वारा प्राप्त होगा। जिन्हें भी अपने नाम लिखाने, ऑनलाइन जिज्ञासा के माध्यम से नीचे मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर लोकल भीलवाड़ा के हैं, भीलवाड़ा जिला के हैं, राजस्थान के हैं, वो लोग स्वयं आकर के अभिषेक करें और यह पुण्यार्जन करें। निश्चित ही विशेष पुण्य है जन्म कल्याणक में तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करना, क्योंकि स्वधर्म आदि आकर के समस्त इंद्र आकर के अभिषेक करते हैं भगवान का। इसी तरह हम भी इंद्र बनकर के उस समय और अपना सौभाग्य अर्जित करें। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमान विपिन जी, दुर्गापुर, वह तैयार रहेंगे। निर्मला जी, जैन, बज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, काल का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है और किन किन क्षेत्रों में होता है? ये मेरे परिवार की तरफ से है। परिवर्तन मात्र भरत क्षेत्र और ऐरावत, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। इनमें हमेशा 6 कालों का परिवर्तन चलता रहता है। इनके अलावा और कहीं भी परिवर्तन नहीं होता। अपना भरत देश है, जम्बूदेव में 1 भरत 1 ऐरावत है, धातकी खंड में 2 भरत और 2 ऐरावत हैं, फिर पुष्कराज में 2 भरत और 2 ऐरावत हैं। ऐसे मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, श्रीमती निर्मला जी, बज, और तैयार रहेंगे पुखराज जी, सेठी साहब। जय। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। क्या देवता लोग जन्म के समय और समोसरण के समय पंचाश्रय करते हैं, या फिर और भी कभी करते हैं? और भी करते हैं, भगवानों के आहार होते हैं तब करते हैं। पंच आश्चर्य जो होते हैं, ज़्यादातर पंच आश्चर्य जो हैं जन्म आदि के समय नहीं होते। पंच आश्चर्य जो होते हैं आहार के समय होते हैं, भगवान के दीक्षा लेने के। जब तक वो गृहस्थ अवस्था में हैं तब तक पंच आश्चर्य का कोई प्रावधान नहीं है। गृहस्थ अवस्था में रत्न वृष्टि होती है, रत्न वृष्टि, लेकिन देवता आकर के मंद मंद पवन बहती हो, मंद गंधोदक वर्षी होती हो, जय जयकार करते हो, ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। दीक्षा लेने के बाद जब उनके आहार होते हैं तब पंचाश्चर्य होते हैं। विशेष रूप से आहार के समय पंचाश्चर्यों का उल्लेख मिलता है। अन्य समय में भी कुछित कदाचित कहीं वर्णन मिलता है, लेकिन आहार के समय तो नियम रूप से पंचाश्चर्य होते हैं।
श्रीमान नमस्ते गुरुवर। पुखराज जी जैन सेठी और तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी जैन नीमच। शीघ्रते चलें, माइक चालू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, स्वस्तिक चिन्ह जो होता है वो हमारे लिए किस प्रकार मांगलिक है और इसका उपयोग कब कब करना चाहिए? और कुछ प्राचीन मूर्तियों पर स्वस्तिक उल्टा होता है लिखा, तो उसका क्या अलग से महत्व है? स्वस्तिक एक मंगल द्रव्यों में माना जाता है। अष्टमंगल द्रव्य में एक स्वस्तिक आता है और स्वस्तिक संसार में हर दर्शनकार ने मांगलिक माना है। उसके दो कारण हैं। वास्तु के अनुसार जो स्वस्तिक का आकार है वो जो इस सारी सृष्टि के 32 भाग किए जाते हैं उनमें स्वस्तिक में जो दरवाजे पड़ते हैं यानी जो घर पड़ता है, मुख पड़ता है, वो वास्तु से खुला हुआ है। इसलिए स्वास्तिक वास्तु की अपेक्षा से भी बहुत है, लेकिन स्वास्तिक की एनर्जी बहुत सावधानी से लेना पड़ती है, क्योंकि एक तरफ से वास्तु को स्वस्तिक लगा, मान लो किसी ने बाउंड्री के अंदर स्वस्तिक की बाउंड्री बना दी, किसी रेलिंग में लगा दिया, बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ तो वो सीधा दिखता है और दूसरी तरफ उल्टा दिखता है। और आपने रेलिंग में स्वस्तिक बना दिया तो सामने से तो सीधा दिख रहा है लेकिन मकान की तरफ उल्टा पड़ रहा है, तो बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए स्वस्तिक संबंध में, क्योंकि वो सीधा उल्टा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और जो उल्टा स्वस्तिक बनाने हुआ मूर्तियों पर मिलता है वो उसके दो कारण होते हैं। एक तो शिल्पी की भूल, कई बार आप लोग भी बनाते समय उल्टा स्वस्तिक बन जाता है, तो ऐसे ही जो खोदने वाला चिन्ह था उसकी भूल से स्वस्तिक उल्टा बन जाता है। दूसरा कारण है कि बीच में तंत्र विद्या का प्रभाव ज़्यादा था। तांत्रिक लोगों, भट्टारक लोग थे, वो तंत्र विद्याओं के संबंध में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जब किसी के यहाँ कोई कार्य हो जाता था तो वो कहते थे भगवान का उल्टा साथिया बना करके चढ़ा दो, जिससे हर व्यक्ति जाकर उसको टोकेगा, ये क्यों, ये क्यों। तो तंत्र विद्या के अंतर्गत ऐसा आता है। तो तांत्रिक लोग भी कई बार उल्टा साथिया बना देते थे। अब कभी ऐसी मूर्तियों में है तो जब पंचकर्णक आदि होते हैं उनको सीधा करवा लेना चाहिए। नमस्ते। संगीता जी जैन नीमच और तैयार रहेंगे श्रीमान अंकित जी जैन पाटौदी। परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे इधर से एक संघ गिरनार यात्रा के लिए गया। यात्रा के अंदर हमने गिरनार जी, तारंगा जी, पावागढ़ सबके दर्शन किए, लेकिन उस दर्शन के बीच में सभी यात्रियों के मन में एक बार सुधा सागर जी महाराज की याद आई। वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख के, जैसे पावागढ़, तारंगा, गिरनार जी, वहाँ के मंदिरों की स्थिति देखकर हृदय भर आया। ऐसा लगा काश सुधा सागर जी महाराज इधर आते और इन तीर्थों का जीर्णोद्धार हो जाता। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे उन तीर्थों को देखकर। महाराज श्री आपसे ये निवेदन है कि आप किसी भी तरह से व्यवस्था संभाल के, किसी भी तरह से, कि आप उन तीर्थों की या उन क्षेत्रों की जैसे भी वो जीर्णोद्धार करें और उनकी व्यवस्था सुधारें। मैं बहुत परेशान, लोग चाहते भी मुझे ही हैं और बुराई भी मेरी ही करते हैं। हर व्यक्ति मुझे चाहता है कि महाराज जी जीवन का जीर्णोद्धार करते हैं, और करते हैं तो बुराई भी करते हैं कि महाराज ने ऐसा कर दिया, महाराज ने ध्वस्त कर दिया, महाराज ने विध्वंस कर दिया, तोड़ फोड़ वाले महाराज। सब सुनता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहरा नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनकर के भी मस्त रहता हूँ, क्योंकि कोई ना एक दिन मुझे याद जरूर करेगा। सभी याद करते और जब कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपन स्वस्थ करेंगे, हार्ट की सर्जरी करेंगे तो बाईपास तो करना ही पड़ेगा। तो लोग बहुत टाइटल देते, तोड़ फोड़ वाले महाराज, फलाने महाराज, मैंने कि तुम्हें जो करना है करो। और लोग मानते, वो भी ये भी मानते, विरोध करने वाले भी ये कहते हैं काम तो वही कर पाएंगे। कहते भी वो यही हैं, क्योंकि और उनके किसी बस की बात नहीं है। उसका मूल कारण है कि वो लोगों के मन में कसाय भाव होता है। जिनके मन में कसाय भाव होता है वे कितने भी कार्य करें आज तक कभी सफल नहीं हो पाए।
और मेरा कार्य होता है कि मुझे तो कोई मतलब नहीं क्षेत्र कहाँ का है, कैसा है, बस जनेन देव का है तो उसका विकास होना चाहिए। और कई लोगों तो आपने जैसे कहा तो कई लोग नहीं करने देते, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं और मैं तो चमगादड़ हूं नहीं, इसलिए मुझे तो मंदिर चकाचक चाहिए। बहुत खूब महाराज जी। हाँ, कई लोग पुरातत्व के नाम पर मंदिरों के जीर्णोद्धारी नहीं करते, तो मैं तो यही कहता हूं चमगादड़ों के लिए खंडहर पसंद आते हैं। होना चाहिए, हमारी मर्यादा है, सीमा है, हम साधु हैं। जब तक पूरी समाज या कमेटी आकर के मेरे सामने समर्पित नहीं होती है, तब तक मैं अपने आप को कुछ भी कहने में अपनी मर्यादा के खिलाफ मानता हूँ। मैंने आज तक अपनी इच्छा से आदेश देकर किसी तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार नहीं कराया। आज तक मैंने अपनी इच्छा से कभी कोई मंदिर नहीं बनाया। आज तक मैंने कभी अपनी इच्छा से कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, और ना बनाया है, ना बना रहा हूँ और ना बनाऊंगा। लेकिन जब भक्त लोग, कमेटी लोग के लोग मेरे सामने प्रार्थना करते हैं, तो उनके सफलता के लिए मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। अब वहाँ की परिस्थितियाँ, कई स्थानों की परिस्थितियाँ कानूनन कुछ लोगों के विपरीत भावों के कारण से और कमेटियों की अकर्मण्यता के कारण से तीर्थ क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता। जैसे गुजरात की जहाँ तक तुमने बात कही, मैं भी गया हूँ, बहुत मुश्किल है परिस्थितियाँ। आप पावागढ़ का विकास करने के लिए पूरे, क्योंकि वहाँ चंद लोगों के हाथ में ही वहाँ कार्य है, वहाँ का विकास करने के लिए विस्तार करना पड़ेगा, कमेटियों को अपने अधिकार छोड़ना पड़ेंगे। बस बिहार की यात्रा में तो मेरा एक स्थान पर बस चला था, जो कमेटी ने मेरी बात मानी वो थी पालीताना शत्रुंजय। कुमार भाई थे वहां पर, और कुमार भाई से जब मैंने कहा कि देखो यहाँ अपना हजारों मंदिरों के बीच में एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर, और उसकी दुर्दशा जब मैंने देखी तो मैंने कहा अपने पास तो इकलौता ही एक ही मंदिर है, इसी को तुम नहीं कर पा रहे हो। तुमने कहा महाराज जी आप जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। और उन कुमार भाई ने बराबर मेरी बात मान करके पूरे मंदिर का, अपने संदीप जी मकराना वाले हैं ना, उन्होंने पूरे मंदिर का बिल्कुल वाइट मार्बल मकराने से रिन्यूअल करके एक मंदिर को बहुत ऐतिहासिक बना दिया। तब वो कुमार भाई मेरी बात मान गए और उनको अच्छा लगा। आज पालीताना का मंदिर जाके देखना, पहले देखना और अब देखना, बहुत अच्छा। मैंने तो फोटो देख लिया, निर्देशन में दे रहा हूँ। संदीप जी मेरे पास एक एक पत्थर उन्होंने मेरे से पूछ के लगाया, और कुमार भाई का कहना भी है यहाँ जो भी लगाओ महाराज से पूछ के करना। वो कम आ पाते हैं लेकिन वो अपना समाचार जरूर भेजते हैं। अब ऐसी स्थिति में पालीताना, गिरनार को भी मैंने उठाने का प्रयास किया था। गिरनार की पहली टोंक पर मैं त्रिकाल चौबीसी बनाने का शिलान्यास करके आया था, और वो भी पाषाण की। अब बोलो पाषाण के इतने बड़े बड़े खम्भे गिरनार पर कैसे पहुंचते, वो भी व्यवस्था करके आया था। लेकिन वहाँ पर जो विरोधी तत्व हैं उन लोगों ने उसमें विघ्न डाल दिया और वो कार्य नहीं हो पाया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ गर जोर मारो चाले। महाराज जी राष्ट्रीय स्तर पे इतनी जीर्णोद्धार समितियां बनाई गई है, तो वो समितियां क्या काम कर रही हैं? कोई काम नहीं कर रहे, वे तो कसाई कर रही हैं। उनको तो मंच, माला और माइक, 3 चीजें चाहिए। कोई तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार करने से कोई लेना देना नहीं। उनको तो मात्र चाहिए है कि मेरा वहां पर सम्मान होना चाहिए और कोई मतलब नहीं। नमस्ते गुरु। अंकित जी पाटोदी और तैयार रहेंगे श्रीमती निर्मला जी कटारिया, जैन केकड़ी। जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आत्मा सनातन है, तो हम भीलवाड़ा वाले ऐसा क्या करें कि आने वाली करोड़ों पर्याय बाद भी हम सभी को शाहीक सम्यक दर्शन प्राप्त हो। शाहीक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो केवली भगवान और केवली के पादमूल चाहिए।
नहीं, उसके लिए निमित्त तो जैसे अभी कुछ कार्य ऐसा करेंगे जब तो निमित्त मिलेगा, ऐसे थोड़ी तो उनके निमित्त के लिए पंचकर्मा काय के लिए करा रहा? ये पंचकर्मा वगैरह कराना इसी का मतलब है कि आज तुम भक्ति भाव से पंच कल्याण करो, और पंचकर्मा करने से कभी ऊबो मत। हर पंचकर्मा को एक नया आनंद आना चाहिए, नया जोश आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के लिए एक दिन साक्षात तीर्थंकर का पंचकल्याणक मिलेगा और उनके चरणों में बैठ के छाया समय दर्शन प्राप्त करेगा। ये सब उसी का उपक्रम है। जितने पंच, बस ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप कहीं पंचकर्मा करते करते थक तो नहीं गए, आप दान देते देते थक तो नहीं गए, आप पूजा करते करते थक तो नहीं गए, आप जुलूस में जाते जाते थक तो नहीं गए। यदि थक रहे हो तो फिर आपको वो स्थान नहीं मिलेगा, और आपका जोश बढ़ रहा है तो फिर देखो इसका मजा क्या आता है, बहुत बड़ा आनंद आता है। नमस्ते महाराज। निर्मला जी जैन कटारिया और तैयार रहेंगे पीयूष जी जैन रहली देखो पटना। उनको ये निमित्त मिल सकता है। एक बात और ध्यान आई, एक दिन मैंने कहा था कि जैसे आपके घर में पोते की बारात हो तो दादाजी से चलते नहीं बनता, तो भी बड़े गर्व से चलते हैं लाठी लेकर के बारात में, चलने का भाव आता है उनको। ऐसा ही जिन व्यक्तियों की चलने की हिम्मत नहीं हो, फिर भी जब भगवान का जुलूस निकले, नहीं जुलूस में तो मैं लाठी लेके चलूंगा, इतना जोश, इतना बढ़िया परिणति, नहीं मैं यहीं के यहीं। कल जन्म कल्याणक का जुलूस है, अभी मैं बताऊंगा कि आपने प्रश्न किया, इसी प्रश्न संबंधी बताऊंगा कि जन्म कल्याणक का जुलूस निकलेगा तो हर व्यक्ति को ये जोश आवे, बूढ़ा भी है कैसा भी है, नहीं मैं जुलूस में चलूंगा, चाहे भली आधे तक चल पाऊं। और कई लोग ऐसे करेंगे, अब जुलूस यहीं तो लौट के आना है, यहीं तो लौट के, अपन तो यहीं बैठे रहो। कई लोग विमान जी आता है, अरे विमान जी दरवाजे पे तो आ रहा है, विमान जी चौराहे पे तो आएगा। इन लोगों को कभी भी वो स्थिति नहीं मिलने वाली जो इनको है। नहीं, भगवान मेरे दरवाजे में विमान नहीं आएगा, मेरे दरवाजे आने वाले विमान जी को मैं मंदिर जी तक लेने जाऊंगा। एक लोक व्यक्ति को आप स्टेशन तक लेने जाते हैं और भगवान का जब विमान जी चलता है तो आप मंदिर तक नहीं जाते, हमारे दरवाजे ही तो आ रहा है, चौराहे पे खड़े रहते। जैनी लोग चौराहे पे खड़े रहते हैं, विमान जी यहीं आएगा, बहुत बड़ा दोष कर रहे हो। अरे ये कहना चाहिए कि नहीं, विमान जी जहां से उठेगा वहां तक हम चलेंगे, और जब तक भगवान जी नहीं बैठेंगे हम भी नहीं बैठे। जन्म कल्याण के जुलूस होते हैं, कई लोग जो हैं जाते ही नहीं, कई लोग यहीं बैठे रहते हैं, कई लोग चौराहों पर शामिल हो जाते हैं। नहीं, भगवान का जुलूस जहां से उठेगा और भगवान जब तक लौट के नहीं आएंगे हम भगवान के साथ चलेंगे, हम कभी थकेंगे नहीं। और जो भगवान के जुलूस में नहीं थकता है, एक दिन वो सौधर्मेंद्र बन करके साक्षात आकाश मार्ग से जुलूस निकालता है। ये जुलूसों का बहुत बड़ा रहस्य बंधु, ऐसे ही नहीं हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही नहीं हम लोग मेहनत करते, चुल्लक जी वगैरह मेहनत ऐसे नहीं कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा साइंस है और बहुत बड़ा मनोविज्ञान। निर्मला जी जैन कटारिया तैयार रहेंगे पीयूष जी जैन रहली पटना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, कई जीव ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वे जन्मते हैं मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्या उनकी पर्याय बदलती है या उनको भी मोक्ष हो सकता है? या समझे नहीं प्रश्न? माता पिता है ही नहीं। कई जीव ऐसे होते हैं त्रस जीव जिनके अपने आप जन्मते हैं अपने आप मृत्यु उनका नहीं, बिना माँ बाप के जो जन्मते हैं उन्हें हमारे दर्शन में सम्मूर्छन कहते हैं, होते ही मर जाते, सम्मूर्छन होते हैं जो। हाँ, सम्मूर्छन मनुष्य। तो क्या उनकी पर्याय बदलती है? हाँ बदलती है। इस भाव में मोक्ष नहीं मिलेगा, जिसे हमारे यहाँ सम्मूर्छन जीव कहते हैं। सम्मूर्छन जीव अपने आप, जैसे मच्छर हैं, कीड़े मटूंगे हैं, मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। बिना माँ बाप के मनुष्य भी जन्मते हैं, लेकिन उनकी उम्र मात्र 2 मिनट होती है अधिकतम, यानी 24 मिनट में एक अंतर मुहूर्त में वे 24 भाव धारण कर लेते हैं। तो मनुष्य भी होते हैं, त्रियंश भी होते हैं, लेकिन जो बिना माँ बाप के जन्मते हैं उनको कदापि मोक्ष नहीं हो सकता। वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और देशव्रत यानी पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन से? जो त्रियंश हैं, सम्मूर्छन। लब्धि पर्याप्तक मनुष्य तो
सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जो सम्मूर्छन उत्पन्न हुए हैं वे सम्यक दृष्टि और देश स्मृति बनते हैं, उस पर्याय से उनको मोक्ष नहीं होगा। और उपाद पद वाले देव और नारकी बिना माँ बाप के जन्मते हैं, इनको भी मोक्ष नहीं होता। यानी जो बिना माँ बाप के जन्म लेते हैं उनको उस पर्याय से मोक्ष नहीं होता। दूसरी पर्याय से मोक्ष हो सकता है, एक बार मर करके पुनः, क्योंकि मोक्ष गर्भज संगी पंचेंद्री ही जाएगा, गर्भज ही होना चाहिए। माँ बाप से ही जिनका जन्म हुआ है वे ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान पीयूष जी जैन रहली पट्टगा तैयार रहेंगे। रूपल जी छावड़ा। महाराज श्री जैसे कल जन्म कल्याणक है और जन्म कल्याणक में सौधर्य इंद्र के साथ सभी इंद्र भगवान जो उस समय शिशु महाराज हैं उनका अभिषेक करते हैं, तो क्या इनका नियोग अकेला है, क्या कोई विशेष पुण्य भी बनता है इन्हें? नियोग ही नहीं होता है। नियोग, जब कोई क्रिया नियोग भी होती है तो भी व्यक्ति उसको उपादान से अपना बना लेता है। जैसे एक बार मैंने मजदूरों को उपदेश दिया, अब मजदूरी करना उसका नियत है, लेकिन यदि वो ये भाव कर ले मजदूरी तो मेरी किस्मत में तो लिखी है, लेकिन आज मैंने क्या पुण्य किए हैं कि आज की मजदूरी मुझे भगवान का मंदिर बनाने के लिए मिली है, तो वो नियोग तो था, नियत था मजबूरी करना है, लेकिन आनंद आ गया। देवता लोग जब नियोग पूर्वक क्रिया करते हैं, तो आज जैसे मैंने सौधर्मेंद्र सची के संबंध में कहा था कि सची का नियोग है, लेकिन सची को ऐसा उस समय भाव आ जाए, ओहो मेरी स्त्री पर्याय धन हो गई जो मैं भगवान के प्रथम दर्शन कर रही हूँ, ऐसी यदि आनंद की अनुभूति हो गई तो वो नियोग में भी उसने पुरुषार्थ जगा लिया। तो नियोग क्रियाओं में भी व्यक्ति चाहे तो बहुत बड़ा पुण्य कमा सकता है। एक बार पुलिस वालों को मैंने उपदेश दिया, तो मैंने कहा देखो तुम्हारे ये धार्मिक ड्यूटी, तुम्हें ड्यूटी तो देना ही है, और हो सकता था आज ड्यूटी ऐसी होती, कोई पापी जंगल में किसी ने मर्डर कर दिया, वहाँ डेड बॉडी पड़ी है रेलवे में या जंगल में, हो सकता है आपकी रात भर वहाँ ड्यूटी लगा दी जाए, लग सकती है कि नहीं? एक पापी की डेड बॉडी की रक्षा के लिए रात में ड्यूटी लगी और एक तुम्हारी पंचकर्णक में ड्यूटी लगी। यदि उस पुलिस वाले को यह भाव आ गया ड्यूटी तो लगना ही थी, लेकिन मैंने क्या पुण्य किए कि मुझे भगवान के पंचकल्याणक में ड्यूटी लगी, तो वो नियोग होकर के भी उसने पुरुषार्थ कर लिया। इसलिए नियोगी भावों में भी यदि देवता अपने आनंद की अनुभूति करते हैं तो वो उनका पुरुषार्थ माना जाएगा। कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध भी होता है। पीयूष जी जैन रहली पटना और तैयार रहेंगे रूपल जी जैन छावड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे कि हमारे बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे रात्रि भोजन या मंदिर के बाद खाना, लेकिन कभी कभी ये नियम धोखे से टूट जाते हैं, तो उनका प्रायश्चित हमें कैसे लेना चाहिए? क्यों टूट गया? भूल के कारण। रात्रि भोजन भूल से नहीं टूटता। नहीं महाराज जी, जैसे मंदिर वाला टूट जाता है कभी कभी। रात्रि भोजन भूल से नहीं टूट सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आलू का त्याग हो तो धोखे से खा लिया, लेकिन रात्रि भोजन भूल से टूट जाए ये बात तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, बहाना बना रहे। रूपल जी जैन छावड़ा तैयार हैं, उसके पश्चात रोहित जी जैन। करें जल्दी, माइक बंद क्यों कर दिया? बटन दबाएं जल्दी नीचे वाली। हाँ, जब तक दूसरे रोहित जी खड़े हो जाएं, आपके पास माइक पहुंच गया होगा। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैन धर्म का आधार ही जीव दया है और हमारे यहाँ पे मरते हुए जीव को भी नमोकार मंत्र सुनाने और त्याग कराने का ग्रंथों में बताया गया है, तो बहुत से जीव ऐसे हैं जिनका जीवन काल बहुत ही थोड़ा होता है और छोटे छोटे जीव बहुत ही क्षण मात्र में मर जाते हैं। उस समय उन जीवों को देख के बहुत मन में दया आती है और ऐसी भावना आती है कि हम अपने पुण्य का दान उस जीव को दे दें और उसकी आगे की गति सुधर जाए। तो क्या मेरा ये भावना, ऐसी भावना, पुण्य के दान की भावना भाना सही है? क्या सच में वो पुण्य का दान उसे लगेगा? कोई बात नहीं, भाना ही चाहिए। ऐसी भावना भाना में कोई बाधा नहीं। यदि हमारे निमित्त से यदि किसी को सुख मिलता है तो अपना जीवन दान करने का भाव आना। एक बार मैंने सीकर के अंदर बहुत सारी गायों को पकड़ा, तो मैंने वहाँ प्रवचन दिया कि मैंने कि इन गायों को क्यों काटते हो? यदि एक बार मेरे काटने से इसके बदले में
मेरा जीवन ले लो, और यदि मुझे काटने के बाद यदि संसार की साएं गायें बचती हैं तो मैं अपना जीवन दान देने को तैयार हूं। लेकिन वो कसाई मारने वाले नहीं, मुझे भी मार देंगे फिर भी मारेंगे। लेकिन एक भावना आती है करुणा और दया के बल पर, ये करुणा और दया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पुण्य ही लगता है। और एक प्रश्न ये था कि हर जन्म में अगर हम जैन धर्म के अनुयायी बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या भावना भानी चाहिए? मैं प्रश्नों में जितना बोलता हूँ सब जैन बनने के लिए बोलता हूँ। षड आवश्यक जो हमारे यहाँ का है, जिन्होंने ये नियम ले लिया कि मैं बिना भगवान के अभिषेक पूजन दर्शन के भोजन नहीं करूँगा, महिलाओं ने ले लिया भगवान की पूजन के बिना भोजन नहीं करूँगा, मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, गुरुओं की आहार आदि वंदना करूँगा, आहार आदि दूंगा, यानी षड आवश्यक जो पालन करते हैं वे मर कर के नियम से यदि मनुष्य बनेंगे, देव भी बनेंगे, तो वे जैन ही बनेंगे, यानी जैनत्व के प्रति उनकी श्रद्धा होगी। मंदिर जाने का यदि उसने नियम ले लिया कि मैं मंदिर जाके ही भोजन करूँगा, तो वो ऐसे कुल में और ऐसे स्थान पर जन्मेगा जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा। नमोस्तु महाराज। रोहित जी जैन और तैयारेंगे श्वेता जी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में समाज में अनेक अमानवीय घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं पर आतंकवादी हमला हो गया या कहीं दंगे हो गए। समझ नहीं आ रहा भाई, आप क्या बोल रहे हैं? नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में समाज में अनेक अमानवीय घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं पर कोई हमला हो गया या समाज में कहीं दंगा हो गया या माताओं या बहनों के साथ कोई अनैतिक कार्य हो गया। तो जो लोग ऐसे कार्यों को करते हैं उनके प्रति हमारे मन में बहुत बुरे भाव आते हैं कि उनके प्रति ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो इन भावों का हमें क्या फल मिलता है? अब ये भूमिका के अनुसार है, आप इन भावों को करके क्या करोगे, क्या कर सकते हो? ये भाव अधिकृत व्यक्ति को आना चाहिए, जैसे पुलिस ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट हैं, इनको ये भाव आ जाए। अपन लोग क्या करोगे, क्या करके करोगे क्या? मात परिणामों का संकलेश करना, कर तो कुछ पाना नहीं, तो हमेशा संकलेश वहाँ करना चाहिए जहाँ हम कुछ कर पाएँ, और जहाँ कर नहीं पाएँ तो हमारे यहाँ एक शब्द कहा है दोषवादे चमोन्यम, क्योंकि मौन लेना चाहिए। संकलेश करने से कुछ होने वाला ही नहीं है, क्या करो? श्वेता जी जैन दिल्ली तैयारेंगे प्रोफेसर पीसी जैन साहब। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम चौका लगाते हैं तो चौके में बहुत से लोग सामग्री दिख जाते हैं, तो उनका तो पुण्य बढ़ जाता है, तो क्या चौके में लेने वाले का पुण्य कम होता है? चौके में लाकर कोई सामग्री दे जाते हैं, पहली बात तो लेनी नहीं चाहिए, कहना चाहिए साहब हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, इतनी कमी भी नहीं है कि हम महाराज को हार नहीं दे सके। पहली बात तो लेने, क्योंकि दूसरे चौके में सामग्री देने का आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला, कहीं भी कोई चर्चा नहीं मिली, कहीं भी देखने में नहीं आया। बल्कि महाराज के निमित्त से कोई सामान दे जावे वो कदापि महाराज को नहीं देना चाहिए। महाराज के निमित्त तुमने तो जो भोजन बनाया है वो यदि महाराज नहीं आएंगे तो तुम्हारा भाव है कि अपन खा लेंगे जो बना, लेकिन बाहर वाला दे के गया है वो तो स्पष्ट महाराज को ही दे के गया है, तो महाराज के निमित्त से दी हुई वस्तु कभी महाराज को नहीं देना चाहिए। फिर भी यदि कोई जबरदस्ती लग जाता है तो उससे इतना और कहलवा लेना कि देखो भाई महाराज यदि नहीं आए और महाराज ने नहीं लिया तो मैं स्वयं खाऊंगा, हाँ, तो फिर भी वो वस्तु तुमने ले ली। अब यदि तुमने ये कहा महाराज नहीं लेंगे तो फिर उस वस्तु का क्या करोगे तुम, किसको दो? और यदि ऐसा तुमने दिया कि महाराज ने नहीं लिया तो वो तुमने बाहर किसी को बांट दिया तो भी दोष है। इसलिए दूसरे चौके की वस्तु, दूसरे व्यक्ति का दी हुई वस्तु कभी महाराजों को नहीं देना चाहिए। और क्योंकि वो नियम से महाराज के पर्पज से आया है, औषधि को छोड़कर। यदि कोई साधु की विशेष परिस्थिति है, कोई औषधि है, कोई वैद्य डॉक्टर ने कोई फल कोई भी चीज़ ऐसी बताई है, वो अपवाद मार्ग है, उसको क्या मानना? अपवाद मार्ग। लेकिन जनरली लोग टिफिन लेके जा रहे हैं, जनरली लोग रस भर के ले जा रहे हैं, ये क्या तमाशा मचा रखा है?
नहीं आने देना चाहिए, चौकों में से बाहर निकालना चाहिए। जो चीज़ तुम लेके आए हो मेरे घर में है, नहीं देना, कोई डरना नहीं चाहिए। दूसरे चौके वाले मात औषधि को छोड़कर, किसको छोड़ना? सारे भारत के लोग सुनो, औषधि को छोड़ करके जो दवाई है वो लेकर के यदि कोई आया है, या किसी ने कहा कि भाई वैद्य जी ने ये दवाई बताइए, वो ले जाइए, शेष सामान लेके आते हैं तो बराबर उनके लिए नहीं देना चाहिए और कहना चाहिए आपको हार देना है, मैंने मेरे घर का हार दीजिए, आपका घर का हार यहां रख दीजिए, आप रख दीजिए। और आपको ये करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में कोई बात होती है तो मैंने आपको छूट दे दी, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है और साधु के लिए जरूरी है, बीमार है, अस्वस्थ है, उसके लिए तो कोई मार्ग होता नहीं। लेकिन ये जो सामान लेके चलते हैं, इतना गंदा वातावरण बनाते हैं लोग बाग, सामान पे सामान लेके जाते। अरे दूसरे क्या समझते हैं कि इस व्यक्ति के घर में खाना नहीं होगा तभी तो पड़ोसी से थाली आ रही। अजैन लोग क्या समझेंगे? वो चौके वाले की कितनी बदनामी होती है। चौके वाले की बदनामी देखो कि बाहर से सामान आ रहा है, इसका अर्थ चौके वाले ने महाराज को पड़गा तो लिया,